सो हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन से कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट। एग्जाम करते वक्त, एग्जाम लिखते वक्त तो वो ऐसी मिस्टेक्स है कि जो कि बहुत ज्यादा इजीली आप सुधार सकते हो। उसके कारण आपके मार्क्स जो है इजीली 10-15 से बढ़ जाएंगे, राइट। तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो पहली मिस्टेक जो आती है, राइट, आजकल क्लास में उसका नाम भी लिख देते हैं मिस्टेक्स, राइट। तो आप जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो वो इस क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे। उसको आपको वेरीफाई करना है जो भी बाकी फेज है बोर्ड के लिए उन दिनों में, राइट। ठीक। तो पहले मिस्टेक आती है, ये वो आती है कि आपको जो ये पेपर है, जैसे मुझे बोर्ड का पेपर है आपका, ठीक, एक बोर्ड का पेपर है, तो यहाँ पे मार्जिन होगी, है ना, ऊपर एक मार्जिन होगी। तो आपको क्या करना है, पेपर को यहां से लाइन निकालना, ठीक है। तो होगा कैसे कि लेट्स सपोज कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, राइट। और लेट्स सपोज कि इसमें मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो वो यहां पे आएगा, राइट। फिर सेकंड पार्ट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। थर्ड पार्ट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ऐसे ही हो गया। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा जिसे पेपर चेक करना है उसको आपका पेपर बहुत ज्यादा नीट एंड लेवल दिखेगा, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, यहाँ पे 1, राइट, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इससे क्या होगा कि एकदम नीटनेस आएगा पेपर में। बाकी लोग में लेट्स सपोज कि आपको सेम मार्क्स है दो स्टूडेंट्स को, लेकिन आपके पेपर में ज्यादा नीटनेस है, राइट। तो वो जो एग्जामिनर होगा वो जरा जो पेपर चेक करेगा वो हल्के हाथ से करेगा, वो आपको इजीली जो है मार्क्स दे देगा उस क्वेश्चन में, राइट। क्योंकि आपका पेपर दिखने में अच्छा होगा। हम कितना भी कह लें लेकिन इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्क्स पे, राइट। इसके बाद जो मिस्टेक हो रही है वो हो रही है कैलकुलेशन, राइट, हो रही है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन भी ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है जिसको आप कर नहीं पाओगे। पहली चीज है कि यार एडिशन, जैसे कि प्लस माइनस का एडिशन, माइनस माइनस का एडिशन, है ना, प्लस प्लस का एडिशन तो कर ही लेते हैं, राइट। और क्या होता है माइनस प्लस इनकी, राइट। ये जो ऑपरेशन होते हैं इन ऑपरेशन में बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन आता है, लेकिन जब वो एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें गलतियां हो रही है। और कई बार मैंने उसको देखा है पेपर चेक करते वक्त, राइट। तो इसको आपको एकदम वेरीफाई कर देना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आता है तो एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, अब दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दोनों को आपको ठीक से ध्यान में रखना है। इसके अलग रूल्स होते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलग रूल्स होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किए तो इसमें कोई प्रॉब्लम को नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें ही पेपर लिखते वक्त हमें क्या करना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने में वो आ ही नहीं सकता, इतने वो फिट हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगले पेज पे लिखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसको आपको अगले जो भी नेक्स्ट पेज होगा उस पे लिखना है। जिससे क्या होगा कि वो कंटिन्यूटी बनी रहती है पूरे क्वेश्चन की, वो एक पेज पे ही लिखा जाएगा, राइट, वो दिख जाएगा। जितना ज्यादा इजीली एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर पाएगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, याद रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये हो गया, ये कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई। और कुछ होता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप इक्वल टू के दूसरी साइड पे किसी नंबर को लेते हो तो जो उसका बेस होना चाहिए आरएचएस और एलएचएस का, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर तो ये देखना x/3 + 4 = y। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है। तो इसमें लोग क्या गलती करके देखना, एक तो लिखेंगे x + 4 = 3y, राइट। और बहुत लोग बोलेंगे ये सही है, इस पे गलती है ना। और एक आता है y = 3x + 12 = 3y। और एक आता है वो आता है कि 3x
प्लस 12 इक्वल्स टू बाय। अब इसको देखना, काफी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, राइट, इसे बड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वो काफी बार ये लिख देता है, काफी बार ये लिख देता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले देखो यहाँ पे x का बेस क्या है 3 है, 4 का बेस क्या है 1 है। जब तुम 3 को उस साइड लोगे, जब तुम 3 को उस साइड लोगे, राइट, तो यहाँ पे तो बेस सेम ही नहीं था, तो कैसे लेंगे आप उस साइड पे? तो पहले यहाँ पे बेस सेम करना होगा, उसके बाद बेस वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आ सकता है आपका, कैसा रहेगा, x प्लस बेस सेम करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into x ही होगा, तो 3 into 4 12 होगा, डिवाइड का कितना आएगा 3 into 1 3 इक्वल्स टू 1, राइट। अब देखना 3 जो है ये पूरे के पूरे बेस में डिवाइड है, अब तुम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई में डाल सकते हो, तो क्या आएगा आंसर x plus 12 इक्वल्स टू 3y। ये आपका आंसर जो था ना वो सही होगा, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका और एक अप्रोच क्या होता है, डिवाइड बाय 3 है ना, x by 3 है ना, राइट, और डिवाइड बाकी सब जगह पे 1 ही है, तो क्या कर सकते हो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना, अगर मैं पूरे इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा और इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखोगे, 3 into x by 3 प्लस 3 into 4 इक्वल्स टू 3 into y। ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 3 के डिवाइड में 3 है तो कैंसिल हो गया, तो x बचा प्लस 3 into 4 12 बचा, तो 3 into y डिवाइड हो गया, राइट। दिख रहा है दोनों में आंसर क्या गया, सेम है। यहाँ पे बहुत बार गलतियां हो रही है, तो अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। बहुत लोग ये आंसर लिख के आते हैं वहां पे, जो कि गलत है। आंसर क्या होना चाहिए, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक हर बार देखी जा रही है, तो इसको अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट आता है कि जो एपी के और अरे एपी होता है ना, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस पे दिक्कत क्या होगी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ऐसे यूज करना है या एएन यूज करना है, ऐसे यूज करना है या एएन यूज करना है, ये समझ में नहीं आता। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करूंगा सम की, टोटल की, है ना, तो ये सारे कंडीशंस मुझे ना ऐसे आएगा। जब मैं बात करूंगा मुझे सम चाहिए या फिर टोटल चाहिए, तो क्या होगा, वो ऐसे होगा। और एएन क्या होता है कि अगर उसने पूछ लिया, लेट्स सपोज कि 21st इंस्टॉलमेंट क्या थी, 21st इंस्टॉलमेंट क्या थी, देखा है ना इंस्टॉलमेंट वाले सब, राइट। तो उसमें लेट्स सपोज उसने पूछ लिया 21st इंस्टॉलमेंट क्या थी, यानी कि वो बोल रहा है कि 21st नंबर पे कितना इंस्टॉलमेंट था 21st पे, तो यहां से आप क्या फाइंड करोगे, ये 21 फाइंड करोगे, राइट। लेकिन लेट्स सपोज उसने पूछा कि 21st इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा जमा हुआ, 21st इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा जमा हुआ, उस कंडीशन में आप क्या फाइंड करोगे, यस 20, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कितना पैसा जमा हुआ, यानी कि टोटल पूछ रहा है कितना पैसा जमा हुआ यस 21 तक, राइट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 21 इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा जमा हुआ, तो इसमें ऑब्वियसली तुम सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, उस समय में 21 यूज करोगे। लेकिन अगर मैंने पूछा कि 21st इंस्टॉलमेंट क्या थी, यानी कि 21 जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें मैंने कितना पैसा डाला, तो वो होगा 21st इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेगी, तो 821 से निकालोगे, राइट। ये कॉमन मिस्टेक याद रखना, यस 21 यस और एन और एस इनको फाइंड करने के तरीके क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे था n/2 2a प्लस n/1b, और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2 a प्लस l क्या होता है, लास्ट टर्म। बताओ दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों में से which formula you use to find the SN, which formula you use to find the SN, दोनों में से। तो जब भी वो तुम्हें फर्स्ट टर्म दे देगा,
फर्स्ट टर्म दे देगा, n की वैल्यू दे देगा, या फिर d दे देगा, राइट। यानी कि अगर इससे मुझे सब चीजें पता है तो इसको यूज कर लूंगा। लेट्स सपोज इसको मैं कब यूज करूंगा, जब मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है मुझे, राइट। मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है और मुझे पता है कि लास्ट टर्म क्या है, अगर ये पता है तो यूज करूंगा। लेट्स सपोज मुझे पता लगा कि मेरे पास एन ऑलरेडी है, क्या बोलता है मेरे पास जो है एन गिवन है, ए गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। ये क्या है मेरे पास गिवन है, एन गिवन है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। वो बोल रहा है कि बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो इस तरह से मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, तुम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज़ g की वैल्यू तो पता ही नहीं है, d की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें n की वैल्यू भी पता नहीं है, राइट। ऑब्वियसली तो अगर a की n का फॉर्मूला डाल के अगर निकालना चाहो d की वैल्यू तो निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली मुझे निकालना है यहां से एक ही फॉर्मूला यूज करके, तो क्या कर सकता हूं मैं सीधा सीधा कर सकता हूं कि जो Sn है वो n/2 a प्लस l है, राइट। अब मुझे Sn पता है, a पता है, गिवन है ना, l पता है, बस क्या पता नहीं है, n पता नहीं है। क्या तुम यहां से फाइंड कर सकते हो कि कर सकते हो, तो कोई अगर मल्टीप्लाई कर दो है नहीं और a प्लस l के डिवाइड कर दो, खत्म होगा, ठीक। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है और आपको समझना है कि वो जो पेयर ऑफ टू लाइंस था, पेयर ऑफ टू लाइंस था, वहां पे एक क्वेश्चन होता है जहां पे सपोज ऐसा क्वेश्चन है, 17x + 19y इक्वल्स टू कुछ भी है, सी मान, कुछ तो नंबर है, ठीक है। और दूसरा है 19x + 17y इक्वल्स टू d। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने पास ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग जो है वो अपना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि फिर से गलत हो जाएगा इसमें। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैसे समझेगा, देखो यहाँ पे 70 किसके साथ है, यहाँ पे 70 y के साथ, यहाँ पे 19 y के साथ है, तो यहाँ पे 19 x के साथ है। तो ये जो है ना एक्सचेंज हो रहा है, दिख रहा है, सी और डी कुछ भी होते हैं, ये एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड मेथड आती है, इसको हमें क्या करना होता है, पहले 1 और 2 को करना होता है ऐड, 1 और 2 को करना होता है ऐड, तो वहां से हमें इक्वेशन मिलता है थर्ड, ठीक है। एंड फिर अगेन 1 और 2 को करना होता है सब्ट्रैक्ट, जहां से हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आते हैं ना, ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इनको जो है हमें अब सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन से, और इसे करना है एलिमिनेशन से, ठीक है। और यहाँ पे एलिमिनेशन जो होगा वो इजी मेथड होगी, क्योंकि दोनों में इक्वेशन बहुत छोटे फॉर्म में आ चुके होते हैं। इसके बाद तो ये था जहाँ पे उसने हो रही है, याद रखना इसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है जो कि आता है क्वाड्रेटिक में, और एक क्वेश्चन आता है जो कि आता है क्वाड्रेटिक। देखो लेट्स सपोज मेरे पास कुछ है x⁴ + x² + 3 = 0। लेट्स सपोज मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, या फिर लेना इसको फाइंड करते हैं, ठीक, ये देखो लेट्स सपोज मेरे पास ये है। तो अब बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो x² और x⁴ है ना, अब हमारे पास x⁴ का हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया, राइट, हमें उसको कन्वर्ट करना है x² के फॉर्म में, राइट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो x² है ना, इसको तुम जो है y को लेट x² = y, जैसे किया मतलब x² में y है, तो x⁴ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वही नहीं होगा, राइट। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, y² + y - 3 गाइस। अब इसको सॉल्व करते हैं,
अब इस क्वेश्चन में y की दो वैल्यू मिलेगी ना, y की y1 और y2 दो वैल्यू मिलेंगी। अब अगेन y पे पुट करोगे तुम x स्क्वायर, क्या पुट करोगे x स्क्वायर, y तुम्हारा x स्क्वायर, फिर ले लो स्क्वायर रूट लेते ही x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद x को सॉल्व करके। तो x की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, x की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 4 वैल्यू आएगी है, ये x रेज़ टू 4 है ना, x की 4 वैल्यूज आनी ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये हुआ अपना और एक क्वाड्रेटिक का अच्छा क्वेश्चन। और एक बात जिससे जो है तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वो ये है कि सपोज बोर्ड के एग्जाम जिसने मतलब क्वेश्चन पेपर बनाया है तो उन लोगों को जो है आसान है, उसमें ये कर दिया एमसीक्यू जो है ना, उसके पहले एमसीक्यू 20 एमसीक्यू आते हैं ना, 20 एमसीक्यू आते हैं। लेट्स सपोज तो क्या किया, पहले 4 एमसीक्यू जो है ना बस का वो बहुत ज्यादा हार्ड दे दिए, वो बहुत ज्यादा हार्ड दे दिए। अब तुम्हारा क्या हुआ कि तुमने पहला एक क्वेश्चन देखा, तो सोचा कि चलो ये नहीं आ रहा तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है, भले ही तुमने सोच लिया कि पहला नहीं आया सेकंड आ जाएगा, इसमें भी तुम्हारा ओवरऑल जो था वो डाउन हो गया। नेक्स्ट सब उसने बोला कि सेकंड भी नहीं आया, सेकंड में वो करना था कि चार क्या थे हार्ड, तो मिला कि थर्ड आ जाएगा, अब थर्ड भी नहीं आया। अब सोचा कि जो चौथा आ ही जाएगा, अब वो भी नहीं आया। सोच लिया ना तुमने पूरे साल में प्रैक्टिस की थी काफी, है ना, तो तुम्हें पहले 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं करने आ रहे, तो अब तुम्हारा जो मोटिवेशन होगा बताओ कहां पे चला गया होगा, पागल लोगों में, है ना। तो अब तुम्हें जो है इस पॉइंट पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे तुम्हें 15 मिनट पहले पेपर देते हैं, क्या करते हैं 50 मिनट देते ना, वो रीडिंग टाइम होता है, उसको रीडिंग टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिससे कि तुम जो हो समझ सको कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, इस वजह से वो हार्ड है। तो तुम्हें करना है पहले 15 मिनट में तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जिससे तुम्हें मार्क्स तुम बटो सको, जहां से तुम मार्क्स को कलेक्ट कर सको, ठीक है। और ट्राई करना कि जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो होंगे उनको तुम पहले सॉल्व कर लो, राइट, कि उसमें ज्यादा मार्क्स आने की संभावना होती है, राइट। लेट्स सपोज तुम्हें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तुम उसको पूरा सॉल्व कर लोगे, है ना। वही अगर तुम 5 एमसीक्यू को सॉल्व करना है, हो सकता है उसमें ज्यादा वक्त लगे इस क्वेश्चन से भी, तो 5 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हो, जो भी 5 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हो इजी वो पहले सॉल्व करके खत्म कर दो, या तुम टिक कर दो। तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें टिक कर थोड़ा सा कहीं पे पेंसिल से बोल कर याद रखना, पेंसिल से एक थोड़ा सा टिक करो या फिर कहीं पे डॉट लगा दो, इससे तुम्हें समझ में आए, डॉट ही लगा देना, ठीक है, वो बस तुम्हारे लिए तुम्हारे समझ में तुम्हें समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस इजी है जो तुम्हें पहले सॉल्व कर लेने हैं, ओके, उनको तुम्हें पहले सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद एमसीक्यू में भी काफी इजी क्वेश्चंस होंगे, वो देखते ही तुम्हें सॉल्व हो जाएंगे, तो वो लिख लेना, राइट। अब जो भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे पहले क्या किया तुमने जो भी इजी क्वेश्चंस थे, यानी कि 50% पेपर इजी होता है, राइट, इतना कोई बड़ा तीर नहीं मार लेते हो, है ना, कोई बड़ा तीर नहीं मारना हमें, ठीक है। 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी ही होते हैं, ठीक है। तो ले लो 40% ले लो, 40% पेपर तो इजी होता ही है, तुम्हें 40% पेपर को पहले ही 1 घंटे में सॉल्व कर लेना है। अब रही बात जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, अब जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसको तुम्हें सेकंड जो अपना सॉल्विंग का राउंड होगा उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन। अब सेकंड राउंड के बाद कुछ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे अगर तुमने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है तो, राइट। तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ना हो सकता है तुमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, ये भी हो सकता है। और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि तुमने 1 और 2 क्वेश्चन को तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसमें क्या करो,
उस पर तुम सोचने का टाइम दो, उस पर तुम सोचने का टाइम दे दो एक दो क्वेश्चंस के लिए। अब जैसे ही तुमने सोचने का टाइम दे दिया, तुम्हारे दिमाग में कम से कम गिवन और टू प्रूव और टू फाइंड, राइट, जो भी तुम्हें फाइंड करना है, जो भी गिवन है वो तो आ जाएगा, तो वो लिख दो, गिवन लिख दो, टू फाइंड लिख दो, टू प्रूव लिख दो। जैसे तुमने लिख दिया, तुम्हारा आधा एक मार्क्स तो वहां पे सिक्योर तो हो ही गया, ठीक है। अब उसके बाद ट्राई करो लिखना बाकी चीजें उससे रिलेटेड, जिससे भी तुम्हारा आंसर आ पाए, वो अपने अपने दिमाग के हिसाब से याद कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अगर शुरुआत में कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो वहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है ना। अगर तुम डिमोटिवेट हुए तो वहां पे फिर तुम्हें अगला पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, है ना। तो तुम उस प्रेशर के नीचे आ जाओगे, राइट। पेपर का जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है ना, उसके नीचे आ जाओगे। लेकिन वो दिमाग में ये रखना है कि 4 क्वेश्चन है, हो सकता है हार्ड है, लेकिन बाकी पेपर अपना ये दिमाग में रखना है। और हमेशा दिमाग में ये रखना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। देखो ऐसा होता है कि जब तुम एक्सट्रीम कंडीशंस को दिमाग में रखते हो और उसको नॉर्मलाइज कर लेते हो तो प्रेशर नहीं आता, राइट। जैसे कि जब जेई का टाइम था ना, जब मेरा जेई का टाइम था, उस समय मैंने एक दिमाग में फिट करके रखा था कि अगर जेई नहीं निकला तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिग बैंग होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिग बैंग होगा, तो मान लो क्या दिक्कत है ना। मैक्सिमम जो चीज है उसको ही नॉर्मलाइज कर दो, फिर अपना जो प्रेशर है ना वो नहीं रहेगा। तो ज्यादा है वैसे दिमाग में रख लियो, ठीक है। तो अपने आप पूरा पेपर तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो है मिस्टेक्स है, या फिर कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है पेपर सॉल्व करते वक्त, राइट। जैसे तुम इतने चीजों को अपने दिमाग में रख के चलोगे तो अपने आप जो है पेपर सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, तुम अच्छे से पेपर को लिख पाओगे, ठीक है। और लास्ट में तुम्हें जो रिवाइज करना होता है वो नोट्स से करना होता है, नोट्स समझ में आ रहा है, नोट्स तुम्हें नोट्स से करना है, बुक से करना है ना। और अब क्या होगा कि तुम्हारे बहुत ज्यादा फास्ट रिवाइज तुम कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम के पहले दिन ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, सब में यही काम होगा, यही करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के जो पहला दिन उसके पहले दिन खत्म कर देना, रिवाइज कर लेना 2-3 बार सिलेबस को, मतलब जो भी है हमारे सिलेबस में जो प्रीवियस क्वेश्चन है सब, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अपने दिमाग में रखना, उसी हिसाब से हमें एग्जाम में जो है एक्ट करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक।